सुदामा से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं बना। बोलो बाकी बिहारी लाल की। एक दिन गुरु जी ने सोची ये पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसलिए इसको यहाँ से आश्रम से निकाल देना चाहिए। जब हमारे सुदामा जी को शांतिपन गुरु जी निकालने लगे तो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु जी कल से इससे सब कुछ बनेगा। आप सिखाते सो ठीक है, परंतु मैं भी अब इसको सिखाऊंगा। देखिए बाहरी बाकी बिहारी ऐसा समझाते हुए गुरु जी की गुस्सा को शांत किया और पुनः दोनों आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ क्षणों पश्चात समय ऐसा आया, एक दिन आश्रम की लकड़ियां बढ़ा गई। देखिए प्रभु की लीला। एक दिन आश्रम की लकड़ियां बढ़ा गई। शांतिपन गुरु जी की गुरुयानदाई ने शांतिपन गुरु जी से कहा कि स्वामी आज मैं भोजन काहे से बनाऊं, क्योंकि आज आश्रम में लकड़ियां नहीं है। एक दो बालक के भेज कर वो लकड़ियां मंगवा लो, एक दो बालक भेज दो लकड़ियां आ जाए, नहीं तो काय में भोजन बने। देखिए हमारी गुरुयानदाई की भावना। ये है स्वामी के वचन और ये है पतिव्रत धर्म। कितने सुंदर वचनों से कहा। और आज के जमाने में अंगारे निकालने का ऐसे क्या हो, कथा तो समाप्त ही है। आज के जमाने में कदा हमारे घर में लकड़ियां बढ़ा जाएं और हम हार से आए, हमने कहीं के कहा भैया आज भोजन काहिया लूट लपाट। अच्छी गुस्सा चढ़े कदा हमारी माता बहनन की जुड़ बैठी तो कहो पति से कह देवे लकड़ियां ना दी तुम्हारे हारन में बना लीजिए। बोलो बाकी बिहारी राज। पहले की माताएं के देखो बाहरी गुरुयानदाई ने कहा स्वामी लकड़ियां बढ़ा गई, बताओ बालकन के कहा में रोटी बनाओ, लकड़ियां का प्रबंध करवा दे महाराज। एक दो बालकन के भेज करके लकड़ियां आ जाए तो आश्रम में खाना बन जाता। ऐसे मधुर सुर से कहा। हमारे शांतिपन गुरु जी आश्रम आए और कृष्ण को बुलाया और सुदामा को बुलाया। बोले आज लकड़ियां बढ़ा गई और जंगल चले जाओ, कुछ लकड़ी का इंतजाम कर लाओ बेटा, नहीं तो गुरुयानदाई भोजन काल में बने। हमारे शांतिपन गुरु जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गुरुयानदाई के पास के लड़का तैयार हो गए लकड़ियां ला दी। अब देखिए हमारी गुरुयानदाई को। हाँ हमारे आए हुए अतिथिगण मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार हंसते रहें और खुश रहें। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब जब हमारी गुरुयानदाई ने देखा कि दो बालक लकड़ियां लेवे के लाने जान लगे। कौन कौन बालक? कृष्ण और सुदामा। तो बाहरी हमारी गुरुयानदाई को प्रेम, इतनो प्रेम बढ़ो, इतनो प्रेम बढ़ो। और शांतिपन गुरु जी से कहा कि स्वामी इनके लिए कुछ नाश्ता तो बांध दो। बोले का है नाश्ता में? हमारी गुरुयानदाई गई एक मुट्ठी चना, थोड़े से चना। बालक दो हैं और हमारी गुरुयानदाई का इतना बड़ा प्रेम हुआ, इतना बड़ा प्रेम बढ़ा कि चना किसी एक को भी नहीं होना है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। थोड़ी सी चना
अब हमारे भगवान और कृष्ण जाते हैं जंगल बनाकर लकड़ियां काटने के लिए। देखिए हमारे प्रभु की लीला। हमारे प्रभु ने लकड़ियां काटते काटते बीतते बीतते ऐसा समय लान करके खड़ा कर दिया और सुदामा समझ नहीं पाए। जैसे हमारे प्रभु भगवान राम के संग लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में रहे, परंतु भगवान के परम को नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण का जो चरे रजा हमारे प्रभु ने लक्ष्मण तक को नहीं बताया कि मैं कौन सी लीला करने जा रहा हूं, मुझे कौन सी नर लीला करना है। हमारे लक्ष्मण के जान तो हमारी ओरिजिनल भाभी सीता तो यही है, परंतु जब लग कर हो अगन में बासा तब लग कर हो निशाचर नासा। हमारे प्रभु ने नर लीला के उपरांत और हमारी सीता जी को अग्नि में वास करा दिया। देखिए हमारी भगवान की लीला, परंतु लक्ष्मण नहीं जान पाए। लक्ष्मण कहे यह मरम नहीं जाना। जब हमारी सीता मैया चोरी हो गई तो हमारे लक्ष्मण से पूछा हमारे प्रभु ने तो बताइए भैया लक्ष्मण कौन से आभूषण पहनती माता सीता। हमारे लक्ष्मण को यह पता नहीं था कि कौन से आभूषण पहने। बोले प्रभु यदि सच्चे हृदय से पूछा जाए, सच्चे हृदय से, तो मैंने उनके मात्र चरण कमल देखे, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। मुझे पता नहीं कि सीता माता क्या पहनती। देखिए भाभी की भावना और देखिए देवर की भावना। बारे प्रभु तो हमारे यहाँ बांके बिहारी और बालकृष्ण और सुदामा जी लकड़ियां गए, परंतु हमारी गुड़ियान दाई ने एक मुट्ठी चना बांध दी, वो भी पोटली में। अब जब हमारे कृष्ण और सुदामा जंगल पहुंचे, भगवान की कृपा से लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई, परंतु इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी जिसका कोई बखान न किया जाए। बारे प्रभु जब बारिश होने लगी तो हमारे सुदामा जी ने कहा कि भैया कृष्ण अब क्या करना है। कृष्ण ने कहा भैया अब तो ये कई काम है, चलो करो पीढ़े तरह लोग जाइए, पानी खुलनी रहो और लकड़ियां में आश्रम में लकड़ियां लेके जाने कैसे पहुंच सकिए। सुदामा ने कहा ठीक है भैया, इस पेड़ के नीचे लुक जाते। अंतो शाम हो गई और पानी ना खुले। जब पानी नहीं खुला तो हमारे प्रभु कहने लगे कि भैया सुदामा अब एक काम करो, रात्रि होने जा रही, वनांतर में है, जंगल में है, हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर न आ जाए जो अपने ऊपर प्रहार कर दे। बारे प्रभु तो एक काम करो कि चलो ये पीढ़े पे चढ़ जाइए, सो तुम पीढ़े पे चढ़ जाओ तो हम ही पीढ़े पे चढ़े गए। बगल से 2 पीढ़े लगे थे। रात्रि हो गई, पानी खुल नहीं रहा, पीढ़े पे चढ़ गए, परंतु हमारे भगवान सब कुछ देख रहे। सुदामा ने विचार किया
क्या विचार किया सुदामा ने? भूख लगी और इन चनों में मुझे तो क्या किसी को नहीं अफलना है, और यदि 2 भाग में कर देते हैं तो फिर राम नाम सत्य है। बोलवा तो बिहारी लाल की। इसलिए मेरा मन कहता है कि कृष्ण को कौन पता है कि मन गुरियांदाई ने कहा बांधा, कोई पता नहीं है कृष्ण। इसलिए इन चनोकों में ही खा लेता हूं, ऐसी भावना आई। वाह, जब ऐसी भावना हमारे सुदामा के मन में आई और पोटली को खोला और थोड़े से चना लिए और चबाने लगे। हमारे प्रभु जान गए। जब हमारे प्रभु जान गए तो हमारे प्रभु ने कहा सुदामा से, बोले मित्र सुदामा क्या कर रहे, कौन सी चीज खा रहे हो? बोले महाराज कहे थे कहा घरों खा भी खिला। बरसात इतनी हो रही कि मुझे लगता है कि ठंड के मारे में पेड़ से नीचे न गिर जाऊं। ठंड के मारे मुझे दांत कपड़े बारिश इतना शब्द सुदामा ने कहा। हमारे बाकी बिहारी लाल ने जान तो सब कुछ लिया था, जान गए प्रभु जान न हारे। धनी जिसके पास वो न जाने तो कौन जानेगा। परंतु भगवान आत्मिक शुद्धि करने के लाने परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? आत्मिक शुद्धि करने के लाने भगवान परीक्षण करते हैं। भगवान जानते सब कुछ। ऐसा कोई 3 लोक में नहीं है जो भगवान से अलग हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष लगा हो, चाहे मनुष्य हो, परंतु सब पे कृपा है तो भगवान की। श्रीमद् भागवत में प्रश्न आता है, मैत्री जी महाराज भागवत के प्रकांड विद्वान, जिनको 17 बार नरक का कीड़ा बनना पड़ा, क्यों बने? क्यों बने? जिसने कई शास्त्रों का बखान किया, कई पुराणों का बखान किया, और जिनकी गिनती शास्त्र में है, वो क्यों भैया 17 बार नरक के कीड़ा बने? उन्हें तो परजाऊ चाहिए ना। परंतु हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, कर्म प्रधान कर्म जो जैसा करेगा फल उसको अवश्य